इसलिए वस्त्रों का हरण किया। तो भगवान ने कहा भाई अपराध है, दंड स्नान नहीं करना चाहिए। एक बार हेमंत ऋतु थी। हेमंत ऋतु में नंद व्रज की जो कुमारिकाएं थी, वो कुमारिकाएं जो है ये भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये कात्यायनी माता का आश्रम करती थी। 1 महीना तक दर्शन किया, कालिंदी में स्नान करके और जो है मिट्टी की प्रतिमा बना करके और ऐसे बालू अथवा मिट्टी की प्रतिमा बना करके और उनका पूजन करती थी। अनेक प्रकार के गंध माला सुगंधित पुष्पों के द्वारा, धूप दीप अनेक उपहारों के द्वारा वो कात्यायनी माता का आचरण करती थी। कामना क्या थी? यही मंत्र था, मंत्र में ही कामना है। क्या मंत्र था? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियां जो आसन करती थी माता जी का, कहती थी क्या मांगती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आहे कात्यायनी महामाये, आपकी महामाया है, महायोगिनीश्वरी नंद गोप का जो पुत्र है हे देवी, तो हमारे पति हो जाए। इस प्रकार से इसी मंत्र का जप करती थी कुमारिका। और जब किसी कन्या की शादी जल्दी नहीं होती है, इसी मंत्र का जप हो जाएगा तो शादी जल्दी हो जाती है और अच्छे घर की प्राप्ति, ऐसा मंत्र है। इस प्रकार से गोपियां इसी मंत्र का उच्चारण करती थी, इसी मंत्र से प्रार्थना करती थी। 1 महीना तक उन्होंने पूजन किया। उसके बाद महीना पूरा हुआ तो ये गोपियों की ये गलती ये थी कि ये नग्न होकर के स्नान करती थी, जबकि जल में नग्न स्नान करना जो है ये धर्म के विरुद्ध है। ऐसा बताएगा कोई वस्त्र शरीर में होना चाहिए, बिना वस्त्र के निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इतना भी एक काम स्नान क्यों ना हो। भगवान ने क्या किया? जब ये अंतिम दिन जो स्नान करने गई, अपने वस्त्रों को बाहर रखा, भगवान श्याम सुंदर ने इनके सारे वस्त्रों को उठा लिया और कदम के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए सारे वस्त्रों को। अब ये सब क्योंकि अग्रहण का महीना था, हेमंत ऋतु थी, जाड़ा था, इसलिए सब निकली कांप रही है, कोई वस्तु नहीं अंदर जल में, देख रही वस्तु गायब, जल में छिपी हुई है। इस प्रकार से और भगवान ने कहा कि तुम सब लोग एक एक करके आओ, हमें प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, तब तुम्हें वस्त्र मिलेंगे। इस प्रकार से भगवान ने इन गोपियों को वस्त्र प्रदान किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसका भाव ये है, वास्तविक जो है जो वस्त्र है वह ज्ञान है। एक कथा के माध्यम से बातें बताई गई हैं, लेकिन वास्तविक जो है अज्ञान ही वस्त्र है। और व्यक्ति का जब तक अज्ञान रूपी वस्त्र दूर नहीं होता है, तब तक वो भगवान की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। ऐसा गीता में भी कहा गया है कि अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम। अज्ञान से जो है ज्ञान ढका रहता है, आत्मा अज्ञान से ढकी रहती है। जैसे गर्भ एक झिल्ली से ढका रहता है, उसी प्रकार अज्ञान भी, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका रहता है, आत्मा ढकी रहती है। जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब जाकर के जीवात्मा परमात्मा से मिलने में समर्थ होता है। तब जीवात्मा परमात्मा से मिलता है और तब उसका कल्याण होता है। इसलिए भगवान ने उन कन्याओं के अज्ञान रूपी वस्तुओं को हटाया।
बिना ज्ञान हटाए भगवान से कैसे मिल सकती थी। भगवान को मिलना था गोपियों से, आगे रासलीला होने वाली है, तो गोपियों से मिलना है तो कैसे मिलते, तो ज्ञान को हटाना अनिवार्य। जैसे एक दृष्टांत है, एक कोई ऐसे महापुरुष थे, महात्मा थे, जिनके पास मणि थी। तो एक महाशय को पता चला इन महात्मा के पास मणि है, तो अगर मणि मुझे मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। उन्होंने विचार किया, जाकर के महात्मा के शिष्य बन गए। वास्तविक को मणि के लिए गए थे, शिष्य बन गए, किसी बहाने हमको मौका मिलेगा और मणि का हरण कर लेंगे। तो शिष्य बन गए तो महात्मा जी समझ गए कि हमारा शिष्य नहीं बना है, मणि का शिष्य बना है। तो एक बार महात्मा ने उनको अवसर दे दिया, कहा देखते हैं, हाँ ठीक है, आज तुम यहीं पर रहो, मैं अकेले गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, जैसा कार्य है। अब शिष्य बड़े पसंद हुए कि आज तो हमको अवसर मिल गया। तो महात्मा जी स्नान करने गए, तो शिष्य ने जल्दी जल्दी खोजा कि मणि कहाँ पर है। और जब मणि मिली, मणि का प्रभाव होता है, मणि को अगर लोहे से स्पर्श करा दो तो लोहा सोना बना जाता है। तो महाशय जी ने उस मणि को लोहे में लगाना शुरू किया, लेकिन लोहा सोना नहीं बना। बहुत प्रयास किया, जब नहीं बना तब तक वो गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा क्या हो रहा है, क्या मणि लेकर के सोना बना रहे हो, वो सोना बना रहे हो। हाँ हाँ गुरु जी, मैं प्रयास बहुत किया, लेकिन ये मणि से सोना बना ही नहीं। आज देखो, इस मणि से सोना नहीं बन सकता। क्यों? इस पर हमने कुछ चिपका दिया है, कोई वस्त्र चिपका दिया था उस पर मणि पर, इसलिए मणि का लोहे से संबंध नहीं हुआ। देखो मैं दिखाता हूँ, उस आवरण को हटा दिया जो चिपकाया था मणि पर। उसके बाद उस मणि को जैसे लोहे में स्पर्श किया, लोहा सोना बन गया। उसी प्रकार से जब तक ये आवरण आत्मा के ऊपर है तब तक वो सोना नहीं बनता है, और जहाँ आवरण हटा तुरंत सोना बन जाए। अज्ञान को हटाना, यही मानो भगवान की चीर हरण लीला है। और दूसरा भाव ये मान लीजिए, भगवान ने इसलिए वस्त्रों का हरण किया, तो भगवान ने कहा भाई अपराध है, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, तो दंड मिल जाएगा, दोबारा ये सब नग्न स्नान नहीं करेंगे। दोनों अर्थ है इसमें। इस प्रकार से भगवान की ये बड़ी दिव्य लीला है। और भगवान उनसे कहा, क्योंकि उन्होंने व्रत किया था, अनुष्ठान किया था, भगवान ने कहा आने वाली रात्रियों में हम तुम सबसे धारण करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया। उसके बाद आगे की देवी कथाएं हैं। Kawasa Ashram Ayodhya